हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं। इन रिएक्शन के बारे में आपको हम यहाँ बताएंगे। इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आता है। सबसे पहले इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन उनको बोला जाता है जो जिनमें से हीट इवॉल्व होती है। यानी वो रिएक्शन जब किसमें टू और मोर कंपाउंड जब रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट होने से क्या होता है, न्यू कंपाउंड गिवन होता है और उसी के साथ में हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कुछ एक डेफिनेशन समझना है। ए केमिकल रिएक्शन विच इज़ accompanied बाई एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें दिया गया है कंबस्शन ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें कंबस्शन ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? यानी जब कार्बन को जलाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कार्बन को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट इवॉल्व होती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक और रिएक्शन आती है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में क्या होता है कि अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, ठीक है, एक इसमें कैटलिस्ट होता है Fe और MO। ठीक है, तो FeMO कैटलिस्ट की फॉर्म में जब इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? अमोनिया बनता है। तो ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट टर्म यही है कि आपको अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और वो हीट को इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोली जाएगी। ठीक है, इसके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के फॉलोइंग एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल क्या है? अगर आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करते हो तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या होगा? हीट इवॉल्व होती है। तो आपको मेनली समझना ये है कि जो भी रिएक्शन, जब कोई भी टू और मोर कंपाउंड रिएक्ट होते हैं, रिएक्शन से एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं और उसी के साथ में अगर एनर्जी रिलीज होती है या फिर हीट रिलीज होती है तो वो सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोली जाएंगी। यानी यहाँ पे आपको समझना है, एक्सो मतलब होता है रिलीज करना, ठीक है, और एंडो मीन्स होता है अंदर हीट को लेना। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह से एक और आपके पास रिएक्शन है, जिंक है। जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये आप एसिड बेस सॉल्ट में भी आप पढ़ोगे, अगर कोई मेटल है, मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और इसी के साथ साथ में हीट एनर्जी भी इवॉल्व होती है। तो ये सारी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इन रिएक्शन के बारे में आपको हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझने के लिए ये सारे एग्जाम्पल आपके 10th लेवल तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होती हैं? वो रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ द accompanied बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यानी जो रिएक्शन जिसमें टू और मोर कंपाउंड जब रिएक्ट होते हैं तो रिएक्शन से क्या करते हैं? वो हीट को एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इन सारी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट को इवॉल्व किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जब रिएक्ट होते हैं, रिएक्शन से क्या बनता है? जब हीट को इवॉल्व कर देते हैं तो एक्सोथर्मिक, और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एंडोथर्मिक के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाएंगे। लाइक यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या करेगा? जैसे इसको हम लोग हीट करते हैं, यानी जो जैसी हीट को एब्जॉर्ब करके
ये मरकरी और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इस टाइप की रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल है, अगर हमने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नाइट्रोजन क्या करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ वो डायरेक्टली अगर उसको हीट कर देंगे तो रिएक्ट कर जाता है, रिएक्शन से क्या बना नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये वाली ये क्या है, ये दोनों रिएक्शन आपको बताई थी, यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड एनर्जी को लेकर के मरकरी और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, और सेकंड क्या आता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एनर्जी को लेकर के नाइट्रिक ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये दोनों रिएक्शन क्या थी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? मतलब जो भी कंपाउंड न्यूट्रल बन जाए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये समझना है कि अगर एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर क्रिएट होता है। ठीक है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट क्या है वो न्यूट्रल फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल समझना है। यहाँ पे जैसे मान लो ये हमने एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर दिया तो यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड क्या एक सॉल्ट है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, यहाँ पे ये एसिड है और एसिड के साथ साथ NaOH क्या एक बेस है। तो आपको पता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये वाटर है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी न्यूट्रल रिएक्शन बनता है। ये एक रिएक्शन ही आपकी क्या है? न्यूट्रल रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है तो इसमें जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हीट करते हैं तो जिंक कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ पे इस जिंक सल्फेट का कलर कुछ और होता है, इसका कलर, लेकिन इन दोनों से डिफरेंट एक जो कलर प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एक अपना कुछ अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है, तो उन रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड है, अच्छा इस टाइप की रिएक्शन को, जैसे ये दोनों रिएक्शन लिखी हुई हैं, इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करता है तो बेरियम कार्बोनेट प्लस NaCl बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कौन सी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जब कोई 2 और मोर रिएक्टेंट जब रिएक्ट होते हैं तो जो न्यू कंपाउंड गिवन होता है प्रोडक्ट, तो वो क्या होता है? डिफरेंट प्रॉपर्टी का या डिफरेंट कलर का होता है, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जो और भी कुछ रिएक्शन आएंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।